आज हम एक ऐसे रास्ते की कहानी समझने जा रहे हैं जिसे सदियों के दर्द और अपमान के बाद खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की लड़ाई की कहानी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में है कि वो इंसान जिसने इस देश को उसका संविधान दिया, जिसने करोड़ों लोगों को बराबरी के अधिकार दिए, आखिर उसने वही धर्म क्यों छोड़ दिया जिसमें वो पैदा हुआ था। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, बाबा साहब का हिंदू धर्म छोड़ना जैसा लगता है उतना सीधा साधा फैसला नहीं था। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन की बात नहीं थी, इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थी। असल में ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, समानता की और इंसानियत की। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने अपने लिए और अपने जैसे करोड़ों लोगों के लिए लड़ी। और इस महान लड़ाई की शुरुआत होती है उनके बचपन के कुछ बहुत ही कड़वे अनुभवों से। एक ऐसी शुरुआत जो सच कहूँ तो बहुत दर्दनाक थी। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल तो जाता है लेकिन उसे दूसरे बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं है। उसे क्लास के कोने में एक अलग बोरी पर बैठना पड़ता है। उसे प्यास लगती है लेकिन वो खुद उठ के पानी नहीं पी सकता। नहीं, उसे इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का लड़का या चपरासी आए और ऊपर से उसके हाथों में पानी डाल दे। आप सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे का अपमान नहीं था, ये तो पूरे इंसानियत का अपमान था। और यही दर्द, यही अपमान धीरे धीरे उनके अंदर एक आग बन गया। एक ऐसी आग जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक तो पहुंचा दिया, लेकिन समाज में जाति का वो कलंक उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ रहा था। तो इसी अपमान के खिलाफ उन्होंने सम्मान की एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू की। बाबा साहेब ने बहुत कोशिश की कि हिंदू समाज के अंदर रहकर ही इस जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म किया जाए। उन्होंने अपनी आवाज उठाई, कई बड़े बड़े आंदोलन किए, किताबें लिखकर लोगों को सच्चाई बताई, समाज को जगाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी जातिवाद की वो सदियों पुरानी दीवारें टस से मस नहीं हुई। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये व्यवस्था इतनी गहरी है, इतनी मजबूत है कि इसे अंदर से बदलना लगभग नामुमकिन है। और तब उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सदियों से दबे कुचले लोगों की आत्मा की आवाज थी। इस ऐलान के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लेने का मन बनाया। एक ऐसा फैसला जो उनके और लाखों लोगों के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। बाबा साहेब ने कई सालों तक दुनिया के सभी बड़े धर्मों को बहुत गहराई से पढ़ा, समझा। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जहां इंसान को बस इंसान समझा जाए। उनकी इस खोज ने उनके सामने दो रास्ते रखे। एक तरफ थी वो व्यवस्था जो जाति और ऊंच नीच पर टिकी थी और जहां सिर्फ अपमान मिलता था, और दूसरी तरफ था एक ऐसा रास्ता जो बराबरी, तर्क और करुणा सिखाता था, जहां हर इंसान को सिर्फ इंसान होने का सम्मान मिलता था। और आखिरकार उनकी ये तलाश बौद्ध धर्म पर आकर रुकी। उन्होंने बुद्ध का रास्ता चुना क्योंकि यहाँ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव था ही नहीं। उनके लिए ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये समानता का एक क्रांतिकारी आंदोलन था। और इस एक फैसले ने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई राह दिखा दी। 14 अक्टूबर 1956 का दिन, नागपुर की दीक्षा भूमि। यहाँ जो हुआ वो शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। उस एक दिन बाबा साहेब के साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उस एक दिन में लाखों लोगों की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। सदियों से जो पहचान अपमान से जुड़ी थी वो अब सम्मान में बदल गई थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी भी एक इज्जत है, एक आत्मसम्मान है। सोचिए, जिस इंसान ने देश के संविधान में सबको बराबरी दी, उसे खुद अपनी जिंदगी में बराबरी पाने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। लेकिन उन्होंने नफरत का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने बुद्ध का रास्ता चुना, शांति, ज्ञान और समानता का रास्ता। मतलब उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने एक नई राह बनाई। आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि अगर बाबा साहेब ने वो ऐतिहासिक फैसला ना लिया होता तो क्या उन करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान की ये नई पहचान कभी मिल पाती? सोचिएगा जरूर।